नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जो प्रदेश भर में सिर्फ इसलिए चर्चाओं में रहेंगी क्योंकि यहां मुकाबला राजनीतिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत दुश्मनी को भुनाने के रूप में देखा जाएगा। ऐसी ही एक सीट है सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट। बीजेपी ने इस बार यहां कांग्रेस से पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक और इलाके में अपना अच्छा खासा रसूख रखने वाले ब्रज बिहारी पटेरिया को मौका देकर एक बड़ा दांव खेला है। वहीं कांग्रेस से देवरी के सिटिंग विधायक हर्ष यादव को टिकट मिलना लगभग तय है। ऐसे में आज हम देवरी विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये सीट दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि यहां होने वाला मुकाबला बेहद संवेदनशील होने वाला है। देवरी में इस बार टक्कर दो दलों, दो दिग्गजों के बीच ही नहीं बल्कि टक्कर है दो प्रतिष्ठाओं के बीच। पिछले लंबे वक्त से देवरी में चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत ब्रज बिहारी पटेरिया, जिन्हें लोग गुड्डा मालक कहते हैं, कांग्रेस में रहकर समझ गए थे कि उन्हें मौका कम से कम देवरी से शायद ही कभी मिले। इसलिए मंत्री भूपेंद्र सिंह के मार्फत वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और आते ही बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और तमाम बीजेपी के दावेदारों को दरकिनार कर उन्हें मौका दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने कांग्रेस के हर्ष यादव के खिलाफ उन्हें ही क्यों चुना? इसका जवाब हम आज अपनी इस खास पेशकश में जानने और बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको देवरी विधानसभा के सियासी समीकरण को समझाएंगे। इस सियासी और व्यक्तिगत दुश्मनी को समझाने के लिए हमें देवरी विधानसभा के 3 किरदारों को एक साथ जोड़कर समझना होगा। सबसे पहले किरदार है देवरी से वर्तमान विधायक हर्ष यादव। दूसरे किरदार है देवरी से पूर्व विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया और तीसरे किरदार है देवरी से ही पूर्व विधायक रहे सुनील जैन। साल 1993 से लेकर साल 2023 तक गुजरे 30 सालों में देवरी की राजनीति में इन 3 नेताओं की एक अहम भूमिका रही है। सुनील जैन जहां साल 1993 में कांग्रेस के टिकट पर देवरी से विधायक चुनकर आए, वहीं ब्रज बिहारी पटेरिया उसके अगले चुनाव साल 1998 में विधायक चुनकर आए, जबकि हर्ष यादव को कांग्रेस ने उसके अगले विधानसभा चुनाव साल 2003 में मौका दिया। ये चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें साल 2013 और 2018 में मौका दिया, जहां वे लगातार 2 बार चुनाव जीते। लेकिन बात साल 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो आज बनी परिस्थितियों के लिए साल 1993, 1998 और 2003 में घटित हुई घटनाएं एक कारण है। देवरी की सियासत में इन 3 नेताओं की आपसी दुश्मनी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा एक दूसरे के सामने खड़ी होती रही हैं। साल 1993 में युवा और डायनेमिक पर्सनैलिटी वाले सागर के ढोलकबड़ी परिवार के सुनील जैन कांग्रेस के टिकट पर देवरी से चुनाव जीते। 5 साल उन्होंने भरपूर मेहनत की, अपना एक अलग रुतबा बनाया, लेकिन साल 1998 में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर क्षेत्रीय नेता ब्रज बिहारी पटेरिया को कांग्रेस से मौका दिया। 1998 में सुनील जैन खामोशी से अपने टिकट कटने का गम मनाते रहे, जबकि ये चुनाव ब्रज बिहारी पटेरिया जीते। लेकिन यहां से इन दोनों नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई। इधर जब ये दोनों नेता अपनी दुश्मनी निभाने में व्यस्त थे, तब देवरी में एक और युवा नेता चुनावी राजनीति में जोर आजमाने खुद को तैयार कर रहा था। ये थे हर्ष यादव। साल 2003 में सिटिंग विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का टिकट काटकर कमलनाथ के करीबी हर्ष यादव को कांग्रेस ने देवरी से मौका दिया और यहां से इस राजनीतिक दुश्मनी में एंट्री हुई हर्ष यादव की। सुनील जैन जहां साल 2003 में खुद के टिकट के लिए आस लगाए थे, वहीं ब्रज बिहारी पटेरिया को यकीन था कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टिकट मिला हर्ष यादव को। इन दोनों नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जहां सुनील जैन ने चुनाव में निर्दलीय उतरकर 2-2 हाथ करने की ठानी, वहीं ब्रज बिहारी पटेरिया और उनके समर्थकों को उनका टिकट काटा जाना गवारा नहीं हुआ और हर्ष यादव एक दिन जब अपने काफिले के साथ आ रहे थे तो उन पर जोरदार हमला होता है। इस हमले में हर्ष यादव की आंख पर गंभीर चोट आती है, उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट किया जाता है। इस हमले में हर्ष यादव बाल बाल तो बच जाते हैं,
लेकिन इसी दौरान उनकी मां का असमय निधन हो जाता है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे संवेदनशील चुनावों में से एक कहलाया। उधर सुनील जैन खुद को टिकट न दिए जाने से नाराज होकर देवरी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, जबकि बीजेपी से उमा भारती के नजदीकी रतन सिंह सिलारपुर चुनावी मैदान में थे। जैसे तैसे हर्ष यादव ने ये चुनाव लड़ा और जब नतीजे आए तो ना सुनील जैन चुनाव जीते और ना ही हर्ष यादव। चुनाव में जीत हुई बीजेपी के रतन सिंह की। इस चुनाव में कुल वोट्स गिरे 1,07,663, जिसमें बीजेपी के रतन सिंह को मिले 40,930 वोट। कांग्रेस के हर्ष यादव दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें मिले 29,559 वोट। तीसरे नंबर पर रहे सुनील जैन, जिन्हें मिले 21,084 वोट। कहा गया कि इस चुनाव में अगर सुनील जैन बगावत नहीं करते तो शायद हर्ष यादव चुनाव जीत जाते। खैर, यहां से शुरू हुई इन तीनों के बीच की दुश्मनी काफी लंबी चली। सुनील जैन ने जहां हर चुनाव में देवरी विधानसभा से दावेदारी की, तो ब्रज बिहारी पटेरिया को साल 2008 में कांग्रेस ने एक बार फिर मौका दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस ने हर्ष यादव को साल 2013 में मौका दिया, वो चुनाव जीते। साल 2018 में फिर मौका दिया, वो फिर चुनाव जीते। वहीं इसी बीच बीजेपी ये भांप गई थी कि हर्ष यादव को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए उन्हें नई रणनीति बनानी है। इसलिए उन्होंने हर्ष यादव के सबसे बड़े दुश्मन को चुनाव में उतारा। अब मुकाबला इन दोनों के बीच होगा, ये एक तरह से तय है। लेकिन देवरी के सियासी और जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, अब थोड़ा इस पर नजर डाल लेते हैं। देवरी विधानसभा को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देवरी के अलावा केसली और गौरझामर। यहाँ किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जीत के लिए आदिवासी और लोधी समाज के वोट निर्णायक होते हैं। देवरी सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यह इलाका आदिवासी, केसली क्षेत्र में लगभग 45,000 आदिवासी वोटर हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देवरी विधानसभा सीट पर लोधी, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पटेल, ब्राह्मण वोटर भी प्रभावी हैं। ये सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में ये सीट जरूर जीतना चाहेगी, क्योंकि साल 2013 और 2018 से कांग्रेस इस सीट पर काबिज है। बीजेपी और कांग्रेस सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी को भीतरघात का खतरा भी बना हुआ है। इस बार देवरी विधानसभा सीट के मुकाबले पर सबकी नजर होगी। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। नमस्कार।